ऑलराइट, अब हम जो है वो इस वीडियो में ये देखेंगे कि जो लेमा 13.1 है और लेमा 13.2 है वो हमसे क्या कह रहा है। इनके स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे और इनके स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने का मतलब है कि हम इन स्टेटमेंट्स को अप्लाई करेंगे और उनकी मदद से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस तरह से हमें अंदाज़ा होगा कि लेमा और थ्योरम्स जो हैं प्योर मैथ्स में, ख़ास तौर पे टोपोलॉजी में, वो किस तरह से यूज़ होते हैं। इनके यूज़ में ही इनकी अंडरस्टैंडिंग है। अभी तक जो हम काम कर चुके हैं वो ये है कि हमें मालूम है कि बेसिस क्या होती हैं और हमें ये भी पता है कि बेसिस से जो टोपोलॉजी जनरेट होती है उसका फार्मूला क्या है, और इसके अब हम एग्जांपल्स भी कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेमा 13.1 सेक्शन 13 में ये बेसिस का जो टॉपिक है इसी के अंदर है। लेमा 13.1 हमसे क्या कहता है? लेमा 13.1 हमें बताता है कि अगर बीटा बेसिस है फॉर सम टोपोलॉजी, देन टाउ इक्वल्स द कलेक्शन ऑफ ऑल यूनियंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बीटा। यानी दूसरे अल्फाज में लेमा 13.1 ये बता रहा है कि अगर हमारे पास कोई बेसिस मौजूद है तो उससे जो टोपोलॉजी के अंदर ओपन सेट्स हैं वो कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं बेसिस की मदद से। तो लेमा 13.1 का कहना है कि बेसिस की मदद से ओपन सेट्स हम इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जब कभी भी हम बेसिस के एलिमेंट्स लेंगे तो जब भी हम उन एलिमेंट्स का यूनियन फॉर्म करेंगे तो जो चीज़ यूनियन की फॉर्म में आएगी वो एक ओपन सेट होगा। और जब कभी भी कोई ओपन सेट होगा उस टोपोलॉजी टाउ में जो बीटा से जनरेट हो रही है, तो उस टोपोलॉजी में जो ओपन सेट होगा वो बीटा के जो एलिमेंट्स है उनके यूनियन के तौर पे लिखा जा सकता होगा। ये है लेमा 13.1। ओके, जब ये वीडियो इस तरह से हम रिकॉर्ड करते हैं तो तुम लोगों को भी चाहिए कि अपने हाथ में बुक लेकर बैठो, या बुक जो है वो साइड में। ज़ाहिर है तुम लोगों ने अभी तक प्रिंट आउट ले लिए होंगे रेलेवेंट चैप्टर के इन पेजेस के। अगर नहीं लिए तो प्रिंट आउट लो, और प्रिंट आउट हाथ में होना चाहिए। ऑलराइट, तो प्रूफ इसका बहुत सिंपल है, 3 लाइनों के अंदर हुआ हुआ है। इसको कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, इसको तुम लोग देख सकते हो। मैं बेसिकली इस जो स्टेटमेंट है इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझाता हूँ। ऑलराइट, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेमा 13.1 इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल। मैं रिपीट कर दूँ इस बात को कि लेमा 13.1 हमें ये बता रहा है कि बीटा अगर कोई बेसिस है तो उससे जो टोपोलॉजी जनरेट हो रही है उसके अंदर जो ओपन सेट्स हैं उनको हम कैसे डिस्क्राइब करें। और डिस्क्रिप्शन ये है कि जो ओपन सेट्स हैं वो बीटा के जो एलिमेंट्स हैं उनके यूनियन है। तो एग्जांपल करते हैं पहले। लेट एक्स बी इक्वल्स टू आर, और बीटा हमने इस तरह से कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल ओपन इंटरवल्स ले लिए जिनकी लेंथ फाइनाइट है। एक इंटरवल की लेंथ का मतलब है b माइनस ए। तो फाइनाइट लेंथ इंटरवल हमने ले लिए और इसको हमने बीटा कह दिया। देन बीटा इज़ अ बेसिस। अच्छा, ये क्लेम है हमारा कि बीटा इज़ अ बेसिस, और ये क्लेम बहुत इजी है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली चेक हो सकता है। बेसिस होने के लिए हमें ज़ाहिर है 2 कंडीशन चेक करनी है। पहली कंडीशन ये है कि इस x का हर एलिमेंट जो है उसके कॉरिस्पॉन्डिंग बीटा में कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए। बीटा का एलिमेंट इंटरवल है यहाँ पे। बीटा में ऐसा एलिमेंट होना चाहिए सच दैट कि वो जो स्मॉल x है जो इसका एलिमेंट है वो बीटा के इस एलिमेंट में बिलोंग कर सके। तो स्टार्ट करते हैं। लेट x बिलोंग टू r, देन फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। हमें ये बात रियल एनालिसिस से पता है कि x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन जो है वो भी रियल नंबर्स होंगे, और x माइनस एप्सिलॉन जो है वो लेस देन होगा x प्लस एप्सिलॉन से। ठीक है, अब अगर ये स्ट्रिक्टली लेस होगा, जो कि ये होगा, हमें रियल एनालिसिस से पता है, तो हम इन 2 पॉइंट्स को रियल नंबर्स के तौर पे लेते हुए एक इंटरवल फॉर्म कर देंगे। तो ये अंडरस्टूड है कि x इस इंटरवल में बिलोंग करेगा, और जाहिर सी बात है ये एक फाइनाइट लेंथ इंटरवल है। तो फाइनाइट लेंथ इंटरवल होने का मतलब ये है कि ये बीटा का एलिमेंट होगा, क्योंकि बीटा के अंदर फाइनाइट लेंथ इंटरवल्स हैं। ये a कॉमा बी जो है वो दरअसल सारे ओपन इंटरवल्स हैं जिनका एक का एंड पॉइंट a है और दूसरे का एंड पॉइंट b है, और ये a और b रियल नंबर्स हैं। और ये अंडरस्टूड है कि a इज़
लेस देन इक्वल टू बी। आमतौर पे एनालिसिस में ए इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन बी लिखा जाता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ए स्ट्रिक्टली लेस देन बी लिखें तो भी हमारी बात सही है, लेकिन कभी कभार बाज़ बुक्स जो हैं वो ए स्ट्रिक्टली लेस देन के बजाय ए लेस देन इक्वल टू बी बनाती हैं। बहरहाल, तो जिस भी कन्वेंशन को फॉलो करो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। काम की बात यह है कि ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि बी ए से छोटा हो, तो उस सूरत में फिर ये इंटरवल फॉर्म ही नहीं हो सकेगा। तो आफ्टर ऑल ये एक ओपन इंटरवल है और जाहिर सी बात है ये एक्स के पीछे से शुरू होकर एक्स के आगे तक जा रहा है, तो इसका मतलब है एक्स तो इसमें बिलोंग करेगा। तो हमारे पास ये पहली कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई कि हमें हर एलिमेंट स्मॉल एक्स के लिए इस कैपिटल एक्स के अंदर एक बीटा का एलिमेंट मिल गया, जो कि ज़ाहिर ओपन इंटरवल है और ये एलिमेंट इसमें बिलोंग करता है और ये इसमें बिलोंग करता है। तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या कहती है हमसे? ऑलराइट, दूसरी कंडीशन हमसे ये कहती है वी मस्ट सेटिस्फाई द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये कहती है कि अगर बीटा में कोई से दो एलिमेंट्स हों, याद रहे बीटा जो है वो बेसिस के तौर पे हम यहाँ चेक कर रहे हैं, तो इसमें एक्स के सबसेट्स हैं। तो बीटा का जो एलिमेंट है वो दरअसल खुद एक सेट है वो एक्स का सबसेट है। तो हमने यहाँ से बीटा के दो एलिमेंट्स ले लिए b1 और b2, ये दो इंटरवल्स हैं। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट है देन वी हैव गॉट नथिंग टू शो, फिर तो कुछ शो करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सेकंड कंडीशन के हिसाब से अगर इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट होता है तो हम चेक करते हैं कि बीटा में कोई b3 है सच दैट x b3 में मौजूद हो और b3 जो है वो b1 इंटरसेक्शन b2 का सबसेट हो। तो अगर b1 इंटरसेक्शन b2 नल सेट है तो हमें कोई चीज़ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सपोज़ करो b1 इंटरसेक्शन b2 नल सेट नहीं है। नहीं है का मतलब ये है कि इसके अंदर कोई एक एलिमेंट मौजूद है स्मॉल एक्स, देयर एग्जिस्ट सम एक्स बिलोंगिंग टू b1 इंटरसेक्शन b2। अच्छा, अब ये बात हम सपोज़ करेंगे। अब हमारे पास कई केसेस बनेंगे इसके। मैंने यहाँ दो केस कंसिडर किए हैं, इनफैक्ट केसेस तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन बाकी सारे केसेस भी हम केस 1 और 2 के ही स्पेशल केस के तौर पे देख सकते हैं। तो हमारे पास जो मॉडल केसेस हैं वो 1 और 2 यही हैं। हम इनको करते हैं।